अच्छा आपको बीपी हो गया, आप पूछो डॉक्टर से सवाल, गोली खानी है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। शुगर हो गया, गोली खानी है, रोज की 2 खानी है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। तो भैया इलाज क्या हुआ? वो इलाज तो वो होता है, डिक्शनरी में इलाज का मतलब ये है जो कुछ दिन चले और फिर बंद हो जाए। ये कैसा इलाज है जो कभी बंद ही नहीं होता? मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे कोई एक दवाई का नाम बताओ एलोपैथ की जिससे कोई एक बीमारी भी ठीक होती हो। मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। एक दवाई का नाम बताओ जिससे एक भी बीमारी ठीक होती हो। अच्छा ऐसा है। 5 लाख रुपए प्राइस है, 10 लाख कर लेते हैं। एक भी नाम नहीं बता पाओगे आप, है ही नहीं। दोस्तों वेलकम बैक। आज मैं आपको एक शख्स मिलाता हूं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है और वो आप सभी इनको जानते भी होंगे, इनका फेस परिचित होगा, आचार्य मनीष जी। और आचार्य मनीष जी पूरे भारत में नहीं, मैं कहता हूं कि विश्व में ही ये उन लोगों के लिए एक वरदान है और जो बिल्कुल हेल्थ से निराश हो चुके हैं, जिनको कोई भी समस्या हो, हेल्थ इशू हो, तो इनके पास हर चीज़ का सलूशन है। तो आचार्य जी, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, थोड़ी सी 2 बातें कि आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे खुद के बारे में। देखो मैं सच में बताऊं तो मैं इस फील्ड में बाई चांस आया था। मैं खुद बहुत बीमार रहा करता था बचपन से। मतलब मैं जब छोटा था तो मैं हर 2-4 महीने में, 6 महीने में हॉस्पिटल पहुंच जाता था। डॉक्टरों के चक्कर काटता था, कभी बुखार, कभी जॉन्डिस, कभी निमोनिया, कभी वायरल। मतलब मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक थी और वजन भी मेरा बहुत ज़्यादा कम था, बहुत पतला था। मतलब मेरे को अगर कोई तीला बोलता था तो कोई बड़ी बात नहीं थी जी। तो इवन कि जब मैं 16 साल का था तो एक बार ये भी हुआ कि मुझे किसी ने, मेरे मम्मी को बोला कि इसका शनि खराब है। तो मुझे तराजू के एक तरफ बिठाया गया और तराजू के एक तरफ पूरा शनि का सामान रखा गया और तोला गया और वजन के बराबर दान दिया गया। उस टाइम मेरा वजन था 32 किलो, 16 साल की उम्र में। जब मैं 1995 में, जब मैं 21 साल का था तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, मैं उनके पास गया, वहाँ 3 महीने में रहा। तब मेरा वजन 39 किलो से 52 किलो हो गया 3 महीने में। वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई और मुझे लगा कि आयुर्वेद में बहुत पावर है, जो मैं इतने साल से बीमार था मुझे ठीक कर सकता है। और वहाँ रहते हुए मैंने देखा कि दुनिया ठीक हो रही थी, शुगर बीपी ठीक हो रहे थे लोगों के, हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो रही थी। तो श्री गंगानगर राजस्थान में मैं चला गया था उस टाइम पे, उनके पास, मेरे मौसा जी के पास। वहाँ से फिर ये मेरा कैरियर ही बन गया। तो इस तरह मतलब लाइफ में वहाँ से शुरुआत हुई और आज पूरे भारत में हमारे 120 से अधिक सेंटर्स हैं, जिसमें 36 हॉस्पिटल्स हैं और 84 क्लिनिक्स हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो खुद बीमार था, जो खुद अपना इलाज जगह जगह ढूंढ रहा था, आज 120 सेंटरों से हम दुनिया की मदद कर रहे हैं। 250 डॉक्टर्स हैं हमारे पास। पूरे इंडिया में सबसे बड़े कॉल सेंटर्स की चेन हमारी है, क्लिनिक्स की चेन पूरे भारत में सबसे बड़ी आयुर्वेद की हमारी है। एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल भी हमारा है, जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे स्थित है, मेरठ में, जहां मैंने आपको आने के लिए बोला है कि आप सर आओ और वहां पे 5-6 दिन रिलैक्स करो, रिजनरेट करो। बिल्कुल। एक छोटी सवाल है सर आपसे। सवाल है कि हमारे दर्शक जो हैं उसमें क्या होता है कि एलोपैथ से भागते हैं, तो एलोपैथ आयुर्वेद में क्या अंतर है? देखो सर, एक झूठ है और एक परम सत्य है जी। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कोई एक दवाई का नाम बताओ एलोपैथ की जिससे कोई एक बीमारी भी ठीक होती हो। मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूं। एक दवाई का नाम बताओ जिससे एक भी बीमारी ठीक होती हो। अच्छा ऐसा है। 5 लाख रुपए प्राइस है, 10 लाख कर लेते हैं। एक भी नाम नहीं बता पाओगे आप, है ही नहीं। और आप सोचो वो इतनी बड़ी साइंस हो गई जो कि फेक हो गई। मैं ये नहीं कह रहा मॉडर्न पैथी ने तरक्की नहीं करी, लेकिन मॉडर्न पैथी की तरक्की को हम लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मॉडर्न पैथी ने तरक्की करी डायग्नोसिस में, पता लगाने में सिर्फ, लेकिन हम इलाज में उसको यूज कर रहे हैं। मॉडर्न पैथी अच्छी है, एलोपैथ अच्छी है सिर्फ डायग्नोसिस में, इलाज में नहीं। अच्छा आपको बीपी हो गया, आप पूछो डॉक्टर से सवाल, गोली खानी है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। शुगर हो गया, गोली खानी है, रोज की 2 खानी है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। तो भैया इलाज क्या हुआ? वो इलाज तो वो होता है, डिक्शनरी में इलाज का मतलब ये है जो कुछ दिन चले और फिर बंद हो जाए। ये कैसा इलाज है जो कभी बंद ही नहीं होता, जो एक गोली से शुरू होता है और बाद में 25-25, 50-50 गोली में पहुंच जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसी भी सड़क चलते 40-50 साल के बंदे को पूछ लो कि भाई तुझे क्या तकलीफ है, वो कहेगा मुझे ये और ये है। अच्छा भैया तेरे को पहले क्या शुरू हुआ था? मेरे को ये शुरू हुआ था, 1 गोली शुरू हुई थी, अब कितनी है? अब 12 गोली है, अब 14 गोली है, अब 25 गोली है। तो फिर इलाज कहाँ है? जी। इलाज सिर्फ एक है, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद। तो सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके सेंटर्स पे
किस तरह के पेशेंट आते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या 100% है? अगर आप मेरी बात को अतिशयोक्ति ना मानो, जी, मैं जी। शुद्ध हिंदी यूज कर लूं, हाँ। क्योंकि हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूं मैं भी, जी। तो हमारे पास जो हिम्स है, HIIMS, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो हमारे हॉस्पिटल का नाम है, एक ऐसी पहचान बन चुका है कि जब सब जगह से जवाब मिल जाए, किडनी फेल हो गई, अब तो डायलिसिस ही करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, तब लोग हमें याद करते हैं। कैंसर में अब तो कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, रेडिएशन करना पड़ेगा, 3rd स्टेज हो गया, 4th स्टेज हो गया, सर्जरी करनी पड़ेगी, तब लोग हमें याद करते हैं। लीवर फेल है, डॉक्टर बोल रहा है ट्रांसप्लांट कराओ, 50 लाख लाओ, चाहे घर बेच के लाओ, तब लोग हमें याद करते हैं। हार्ट में स्टंट डलवाना है या सर्जरी करनी है, तब लोग हमें याद करते हैं। तो खुशी ये मिल रही है कि उसके बाद भी हम 50 से 70% लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उनकी क्वालिटी लाइफ दे पा रहे हैं, उनको एक वापस जीने की होप दे पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है हमारी टीम पे। और मैं टीम में अकेला नहीं हूं, मेरी टीम में सभी धुरंधर हैं। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर BRC, जिनको लोग नेचुरोपैथी, जिनको कोरोना में जिनकी वीडियो सबसे वायरल हुई, वो हमारी टीम में है। डॉक्टर अवधेश पांडे MBBS MD हैं, वो टीम में है। डॉक्टर अमर सिंह आजाद MBBS डबल MD, वो हमारी टीम थे। अभी कुछ दिन पूर्व उनकी 74 साल की एज में डेथ हुई है। डॉक्टर खादर वली, जिन्होंने भारत में मिलेट्स को जिंदा किया, और इस साल 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहे हैं मोदी जी। तो सोचो, जिन्होंने भारत में मिलेट को जिंदा किया वो हमारी टीम में है। तो हमारी टीम सॉलिड लोगों की टीम है, जो कि एक विश्वास करती है कि हमारा शरीर स्वयं भगवान है, हमारी बॉडी में सारी शक्तियां हैं, हम अपनी बॉडी को स्वयं ठीक कर सकते हैं, हमें किसी दवा की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई केमिकल वाली दवा यूज नहीं करते, हम सिर्फ हल्दी, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर, पुनर्नवा, जड़ी बूटियां यूज करते हैं। और जड़ी बूटियां तो भोजन है, तो मतलब बिना दवा हमारे ट्रीटमेंट्स हैं। जी दोस्तों, मैं भी आयुर्वेद ही यूज करता हूं, और जैसा कि आचार्य मनीष जी ने बताया कि आयुर्वेद से बढ़िया कोई इलाज नहीं है, तो मैं आप सबों को सलाह देना चाहूँगा कि इनके जितने भी सेंटर हैं, आप इनके बारे में जानें और आयुर्वेद के बारे में जानें। तो एक सवाल आपसे और भी लोग जानना चाहेंगे कि क्या इसका कोई उम्र होता है कि कितने साल के बच्चे इलाज करवाएं, या कोई भी जा सकता है? देखो, आयुर्वेद का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्जमा वेद। आयुर्जमा वेद, आयु को जानने का विज्ञान, यानी कि संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। वो कोई मेडिकल नहीं है, ये आयुर्वेद कोई दवा विज्ञान नहीं है, आयुर्वेद तो जीवन का विज्ञान है जी। आयुर्वेद तो जीवन जीने की कला है। प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब इसके हिस्से हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कभी कोई जानवर पाला आज तक? कोई कुत्ता पाला हो, बिल्ली पाली हो, कबूतर पाला हो, तोता पाला हो, चिड़िया पाली हो, कोई भी जानवर पाला है आपने आज तक? हाँ, पाला है। क्या पाला है आपने? कुत्ता पाला है। जब वो बीमार पड़ता है क्या करता है? वो कुछ घास फूस खाता है। और क्या करता है? उल्टी करता है। और क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले मैं देखा हूँ कि कुत्ते जो होते हैं वो घास खाते हैं। उससे पहले क्या करते हैं? जब वो बीमार पड़ते हैं, आपको कैसे पता चलता है बीमार हो गया, या ये ढीला फील कर रहा है, या ये कमजोर फील कर रहा है? क्या करता है वो ऐसा? मुझे इसका कोई आइडिया है नहीं। तो जब भी जानवर बीमार पड़ते हैं, सबसे पहले खाना पीना छोड़ देते हैं। ओके, हाँ। आप अपने घर में जाके दोबारा अपने वाइफ से, बच्चों से, फैमिली से रिमाइंड करना कि जानवर क्या करता है पहले। सबसे पहले खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, आपका कुत्ता कौन से स्कूल में जाता है? नहीं जाता। क्या वो DSL में आता है? किसी सेंट जोसेफ में जाता है? नहीं जाता। अच्छा, उसके मम्मी पापा ने सिखाया उसको? नहीं। लेकिन हमारे घरों में हम बीमार पड़ते हैं, क्या करते हैं? मान लो आज आपका मन ठीक नहीं है, आपने कहा आज मेरा मन ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन आपकी वाइफ क्या करेगी? खिला देगी। जरा सा खा लो, जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो। खाने से क्या नाराजगी? ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जब बीमार पड़ो तो खाना छोड़ना होता है, ये कोई नहीं बता रहा। अच्छा, एक बात बताओ कि हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है? स्वयं हीलिंग मैकेनिज्म। हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म पे बनी हुई है। लेकिन हम जैसे ही बीमार होने पे खाना खाते हैं तो हमारी जो 70% एनर्जी है वो खाना हजम करने में लग जाती है, तो हीलिंग हो नहीं पाती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब कोरोना आया था तो कोरोना का पहला सिम्टम क्या था? दूसरा सिम्टम क्या था? जुकाम होना, और खांसी होना, और बुखार होना, और याद करो, और इन्फेक्शन से फैलना था, कुछ था। सबसे पहले आपका स्मेल चला गया था, स्मेल चला गया था। दूसरे नंबर पे आपका टेस्ट चला गया था। टेस्ट चला गया तो भगवान क्या कह रहा है
स्मेल छीन लिया, ए मानव तेरे को खुशबू नहीं आएगी, मत खाइयो। भगवान ने टेस्ट छीन लिया, हे भगवान तेरे को स्वाद छीन लिया तेरा मैंने, इंसान मत खाइयो। मत खाइयो। लेकिन हम ऐसे हैं, पीली दाल दे दो, खिचड़ी में दही डाल दो, मेरे को कोई खीर बना दो। अच्छा मुंह कड़वा है, मम्मी बता क्या पूछती है, हलवा बना दो। अरे भैया यही तो बेड़ा गर्क हो गया। आज इसी वजह से किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को थैलीसीमिया हो रहा है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी के सेक्स पावर की कमी है, कोई माइग्रेन का मरीज है, कोई सिरदर्द का मरीज है। आयुर्वेद इतना तगड़ा विज्ञान है कि आपकी जीभ देखकर, आपकी आंखें देखकर, आपकी नाड़ी चेक करके, आपकी नाभि चेक करके सब बता देता है कि आपको ये है और ये होने वाला है। लेकिन मॉडर्न पैथी, विदेशी चिकित्सा पद्धति इतना लूटती है, इतना टेस्टों के नाम पे इतने टेस्ट करा देंगे आपके कि टेस्टों का ही बिल इतना तगड़ा बन जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को मोटी मोटी कमीशन मिलती है। अभी भी वक्त है भारतीयों, भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपना लो। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति ही है जो इंसान को बचाएगी और भारत को विश्व गुरु बनाएगी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि आज भी भारतीय चिकित्सा पद्धति को वो स्थान नहीं मिल रहा। ये अंग्रेजों की चाल है सर। 3 चालें चली थी अंग्रेजों ने हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। नंबर 1 हमारी एजुकेशन सिस्टम। मैं आपसे पूछता हूं आपकी पढ़ाई क्या है, आपने क्या पढ़ाई करी है? पीजी करी है। पीजी करी है, यानी कि +2 भी की होगी, +2 भी, ग्रेजुएशन भी की होगी, मैंने भी करी हुई है। एक भी चीज बताओ जो आज तक हमें काम आती हो। कोई काम नहीं आता। कोई साइन थीटा, कोई कॉस थीटा, कोई MC², कोई EC², कुछ काम नहीं आता। हमें सब याद है, औरंगजेब का बाप कौन, उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, उसका बाप कौन। हमें 6-7 बाप याद है औरंगजेब के आगे आगे वाले, लेकिन महाराणा प्रताप का बाप याद नहीं है। मतलब अंग्रेजों ने और मुगलों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया। सबसे आगे किया अंग्रेजों ने। जुडिशरी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम, ये 3 सिस्टम डाल दिए, हमें बर्बाद कर दिया। मैंने आपको बोला मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में एक भी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कोई भी क्लिनिक, कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं है। और अभी 15 दिन पहले दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी थी कि पिछले 2 सालों में 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए इलाज की वजह से। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य, एक ऐसा इलाज जो फ्री में अवेलेबल है। आयुर्वेद में इलाज है क्या? सिर्फ खाना पीना ध्यान रखना, और वो रख लो, वैसे ही ठीक हो जाता है बंदा। तो दोस्तों ये था एक छोटी सी मुलाकात आचार्य मिश्र के साथ। तो हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बस आज इतना ही।